बच्चों, इस वीडियो में हम कविता का आगे का भाग पढ़ेंगे। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। बच्चों, इस कविता के आगे के भाग में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत का मौसम आता है तो सभी तरफ हरियाली हो जाती है। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ते, डालियाँ का अर्थ है पेड़ की टहनियाँ, गात का अर्थ है शरीर। तो जब वसंत ऋतु का मौसम आता है तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो नए नए आ जाते हैं, हरे हरे पत्ते, और डालियाँ फूलों और कलियों से लद जाती है और जो पेड़ का शरीर है पूरा हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में वसंत रूपी यौवनावस्था आने पर उसकी जो इच्छाएं हैं वह भी खिलने लगती है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। स्वप्न का अर्थ है सपना, मृदुल का अर्थ है मीठा या कोमल, कर का अर्थ है हाथ। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी कोमल भावनाएं रूपी जो हाथ है फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। उन भावनाओं रूपी जो हाथ है उनको जो मेरा आलस्य है, आलस्य रूपी जो कलियां हैं मुरझाई हुई, उस पे फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मनोहर का अर्थ है प्रभात। तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं जो मेरे जीवन में भावनाएं रूपी जो हाथ है उन हाथों को मैं अपने जीवन में जो अलसाई हुई आलस्य रूपी जो कलियां हैं उन पर फेरूंगा, जिससे मेरे जीवन में नया प्रभात खिल जाएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुछ पुष्प खिले हुए होते हैं और कुछ जो कलियां हैं वो पूरी तरह खिली हुई नहीं होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में जो आलस्य है उसको मैं दूर भगा दूंगा अपनी इच्छाओं से, और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे जीवन में जो नव उत्साह है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और मेरी भावनाओं से मैं अपने जीवन को अमृत के समान बना दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा देना अर्थात रास्ता दिखा देना, अनंत का अर्थ होता है असीमित, जिसका कोई अंत ना हो। तो कवि कह रहे हैं मेरी मन में जो भावनाएं हैं, यौवनावस्था में जो इच्छाएं भावनाएं हैं वह मैं पूरी अवश्य करूँगा, जितनी भी असीमित इच्छाएं हैं, क्योंकि यह तो मेरे जीवन की शुरुआत ही है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो इस भाग में हमने समझा कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में जो पेड़ का शरीर है वो पत्तों डालियों फूलों से खिल जाता है, उसी प्रकार यौवनावस्था आने पर भी हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती है। उन इच्छाओं को मैं अपने भावनाएं रूपी हाथों से जो अलसाई हुई कलियां हैं, आलस्य रूपी कलियां हैं, उन पे मेरा हाथ फेरूंगा, जिससे मेरे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। जिस प्रकार कुछ फूल खिले हुए होते हैं और कुछ कलियां अध खिली रहती है, उसी प्रकार मेरे जीवन की जो कुछ कलियां हैं अर्थात आलस है, उस आलस को मैं दूर भगा दूंगा अपने नए उत्साह से, और मेरे जीवन में अमृत रूपी जो उत्साह है भावना है उनको सींच दूंगा। मैं उन भावनाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए रास्ता बनाऊंगा और जो भी असीमित इच्छाएं हैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि यह मेरे जीवन की शुरुआत है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, इस भाग में, इस कविता में जो कवि है उन्होंने जीवन में जो वसंत है उसको रूपक के रूप में प्रयुक्त किया है, और इसमें शब्दावली तत्सम प्रधान, रूपक अलंकार और मुक्तक
छंद है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कविता का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।